हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आप सब ठीक हैं, घर पर हैं और सुरक्षित हैं, है ना? तो बच्चों, आज भी हम वह पाठ पढ़ेंगे जो हमने पिछली बार पढ़ा था, पिछली कक्षा में पढ़ा था। याद आया आपको पाठ? बिल्कुल नहीं बताऊंगी मैं आपको उस पाठ का नाम क्या है। चलिए हम कुछ स्लाइड्स के देखेंगे। पहले आपको स्लाइड्स दिखाए जाएंगे और आप ही बोलेंगे कि हमने पिछली कक्षा में कौन सा पाठ पढ़ा। देखते हैं। हाँ, देखिए, अभी आपको ये तो आपकी पाठ्य पुस्तक का चित्र, खेत का चित्र, यह मकान घर का चित्र, यह बैलगाड़ी का चित्र, तालाब का चित्र, खेत, हरे भरे खेत का चित्र। बिल्कुल सही पहचाना आपने। आज हम इसी पाठ को पढ़ेंगे, लेकिन इस पाठ में आज हम ऐसा क्या करेंगे, कुछ नया सीखेंगे। आपको तेलुगु के अक्षर आते हैं ना? आज हम फिर से कुछ और नए हिंदी के अक्षर सीखेंगे। ये अक्षर कौन कौन से हैं, हम एक एक चित्र के माध्यम से सीखेंगे। बहुत मजा आएगा, है ना? तो चले देखें अपने पाठ को। चलिए देखते हैं स्लाइड्स को। देखिए, यह है, हाँ, आपकी पाठ में भी आपको ये सारे अक्षर दिखाई दे रहे हैं। क, ख, ल, स, इ, ई। और यहाँ पर ये कुछ दो मात्राएं हैं जिसे आप तेलुगु में भी दीर्घमु, तलकट्टू ऐसे कुछ कहते हैं ना, उसी तरह हम हिंदी में मात्राएं कहते हैं। तो हम इन अक्षरों को जानेंगे और इन मात्राओं को भी जानेंगे। चलिए देखते हैं। इस अक्षर को हम ई कहेंगे। हाँ, बिल्कुल कहा होगा आपने। इसे हम कहेंगे ई। जल्दी से, ई ऐसे नहीं बोलोगे। ई को पहचानेंगे शब्दों में, कहाँ है ई। देखिए, ई, ई से इमली। पिछली कक्षा में हमने इमली देखी थी। कौन खा रही थी इमली? बिल्कुल सही कहा आपने, लड़की इमली खा रही थी। तो ई से इमली। अब देखिए, ई पहचानेंगे हम। ई से इनाम। अब बताइए, ई यहाँ पर दिखाई आपको दे रहा है, ये है ई। और यहाँ पर इस शब्द में भी ई है। ई से इनाम। अगला चित्र है ई से इमारत। आपने बिल्डिंग कहा ना? बिल्डिंग इंग्लिश में, हिंदी में हम कहेंगे बिल्डिंग को इमारत। ई से इमारत। कौन सा चित्र है बच्चों ये? ई से स्त्री। ई से स्त्री, इंग्लिश में आप कहेंगे आयरन। यह है ई। हम इसे लिखना जानेंगे। पहले हम इस तरह से एक छोटी सी रेखा खींचेंगे और फिर उसके बाद ऐसे धीरे धीरे ऐसे करेंगे, एस बनाएंगे और एक लाइन नीचे करेंगे। और फिर हम इसको यहाँ पर जो ऊपर लाइन बना रहे हैं, शिरोरेखा, इसके ऊपर खींच देंगे। ये अक्षर बन गया ई। अब ये भी ई है, इसे हम कहेंगे ई। कहिए आप, ई। चलिए ई के संबंधित चित्र देखते हैं और ई को पहचानते हैं। ई, ई से ईख। ई से ईद। देखिए, गले मिल रहे हैं दोनों मित्र। किस दिन मिल रहे हैं? ईद के दिन। ई से ईंट, है ना? इटका कहते हैं आप। तो बच्चों, अभी हम कैसे लिखते हैं ई को, वो देखेंगे ना। देखिए, पहले आप छोटी सी एक लाइन खींचेंगे, फिर उसके बाद ऐसे एस जैसा बना देंगे और फिर नीचे एक और एक लाइन ऐसे लेके आएंगे।
और अंत में एक ऊपर लाइन कर देंगे जिसे हम कहेंगे शिरोरेखा, और ऊपर एक हाफ सी जैसा बना देंगे। ई बन गया आपका। क्या बन गया? कौन सा अक्षर बन गया? ई। अब यह है अक्षर क। क क को पहचानते हैं? क से कमल, आप कहेंगे तामरपू, है ना। क से कमल, हिंदी में तामरपू को हम कमल कहते हैं। क से कलम, मैंने पेन से लिखा, करेक्ट, मैंने कलम से लिखा, है ना। इसके बाद वाला चित्र देखेंगे, क से पावरम, सही है क्या? नहीं ना। क से कबूतर, क दिखाई दे रहा है आपको? क से कछुआ, और क्या है जिससे आपकी मम्मी रोटी बनाती है, इसे हम क्या कहेंगे? चकला। तो चलिए दोनों शब्दों में क पहचानते हैं। क, कछुआ में क पहले आया है, और यहाँ थोड़ा सा ये हिल गया है, कोई बात नहीं, क यहाँ पर है। अब हम क को लिखेंगे। सबसे पहले जब क लिखेंगे हम एक स्ट्रेट लाइन ऊपर से नीचे की ओर खींचेंगे, उसके बाद ऐसे बनाएंगे, अक्षर को इस तरह से ले जाएंगे, ऐसे बनाएंगे, और उसके बाद ऐसे एक जैसे पूंछ होती है देखिए, वैसे लगा देंगे, और ऊपर एक शिरोरेखा खींच देंगे। बच्चों आपको पता है क के लिए एक गाना भी है, बताऊं? गाऊं मैं? गाओगे आप मेरे साथ? बड़ा, वैसे तो बहुत सारे अक्षरों के लिए बहुत सारे छोटे 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 गीत हैं। देखो, क को हम जब छोटे थे तो ऐसे बनाते थे, गोल गोल अंडा, बाबा का डंडा, कुत्ते की पूंछ, बंदर की मूंछ। ये हम बचपन में किया करते थे, आजकल तो कोई बच्चे ऐसे करते ही नहीं, मगर है ना मजेदार। चलिए फिर से हम स्लाइड की ओर देखते हैं और सीखते हैं। क अक्षर, जैसे मैंने अभी कहा, ये है गोल गोल अंडा, बाबा का डंडा, कुत्ते की पूंछ, बंदर की मूंछ। मूंछ यानी मुस्टैच, मीसालू बोलते देखो आप लोग तेलुगु में। हाँ, अब ये कौन सा अक्षर है? ख। इसे हम कहेंगे ख। हम ख को पहचानेंगे। ख, ख से क्या कहा आपने? ख से कुंदेलू? नहीं नहीं, गलत होगा। ख से हिंदी में बोलो, ख से खरगोश। अगला अक्षर ख से खरबूजा। अगला चित्र देखेंगे, ख से खत यानी पत्र, चिट्ठी, उत्तरमु बोलते हैं आप तेलुगु में। ख से खग, खग यानी पक्षी, पक्षी को हम खग कहते हैं। तो बच्चों हमने ख अक्षर देखा, अब इस चित्र में भी देखेंगे ख अक्षर, बतख और ओखली। ख देखेंगे कहाँ है ख? बिल्कुल सही, ये बीच में आ गया ख। अब ख कैसे लिखते हैं वो भी देखेंगे। पहले आपने ऐसे एक रेखा ऐसे बना दी, सी लिखकर ऐसे खींच दिया, उसके बाद ऐसे एक लंबी सी रेखा खींच दी, ऐसी लंबी रेखा, उसके बाद हमने इसको ऐसे गोल कर दिया, उसके बाद हमने ऐसे शिरोरेखा लगा दी, ये बन गया अक्षर ख। तो बच्चों अभी हम एक छोटी सी एक्टिविटी जिसे कहते हैं ना गतिविधि करेंगे। कैसे करेंगे? क बोलो, आपने ख बोला, क, ख, थोड़ा मुश्किल हो रहा है ना। चलिए हम इस मुश्किल को भी खत्म कर देते हैं, जैसे मैं करूंगी आपको करना है। हम एक, आपकी हथेली लीजिए, हथेली इसे कहते हैं हथेली,
यू से इन इंग्लिश पाम, तो आप ऐसे लेंगे अपने पास, मुंह के पास ऐसे लेके जाएंगे, इतना दूर नहीं रखना, नहीं तो आपको मजा नहीं आएगा, यहाँ तक लेके आना हथेली। और हम कहेंगे क, 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 बोलो, कम्मगा बोलते हैं ना, अम्मा कम्मगा पूरा वंडिंदी वाला, आपके फ्रेंड्स को बोलते हो ना जब आप लंच खाते हो, कम्मगा, आप बोलते हो क्या ना, पूरा चाना खम्मगा उंदी, खम्मगा बोलते क्या, नहीं बोलते, अम्मा कम्मगा पूरा वंडिंदी ऐसे बोलते ना आप, तो वहां पर क आता है, क, ख नहीं आता, क, क साउंड देखो, हथेली लगाओ, क, कुछ हुआ क्या, नहीं हुआ। अभी दूसरा अक्षर बोलेंगे हम, ख, పోలీస్ ఆయన खाकी ड्रेस వేసుకున్నాడు, एक लड़की ने कहा పోలీస్ ఆయన काकी ड्रेस వేసుకున్నాడు, अयो काकी कौवा, कौवा का ड्रेस होता क्या, गलत हो जाएगा ना, खाकी, ख, ख, चलो फिर से हथेली लगाओ अपने मुंह के पास और बोलो ख, ख, क्या हुआ, कुछ गरम गरम टच हो रहा है, हवा, हवा, गाली, जिसे आप गाली बोलोगे ना, हवा लग रही है आपकी हथेली को, हाँ बिल्कुल लग रही है, लगाओ अपने मुंह, इतना दूर लगाने से नहीं लगती, ऐसे लगाना, ख, लगी, टच हुआ ना, अभी क बोलो, क, क, नहीं लग रही, अंदर चले गई, पेट के अंदर हवा चले गई, बाहर नहीं निकली, क, अंदर गई, ख, टच हो गई, है ना, क बोलेंगे तो हवा अंदर जाती है, श्वासमी मनमो लोपल, अंदर ले रहे हैं, हवा को हम अंदर ले रहे हैं, श्वास को, और जब ख बोल रहे हैं तो श्वास हल्की सी बाहर निकल रही है, तो करेक्ट उच्चारण हो रहा है, क अंदर गई हवा और ख बाहर निकली। चलो फिर से स्लाइड देखते हैं और कुछ और अक्षर सीखते हैं, है ना, देखिए स्लाइड को, हाँ ये है अक्षर स, ये है अक्षर स, स, स से क्या क्या शब्द बनते हैं, स से सर्कस, क्या है ये, सर्कस, गए हो आप सर्कस में, हाँ अब ये चित्र देखेंगे हम, स से सांप, सांप कहते हैं हम, इसे सर्प कहते हैं, डर लग गया ना आपको इसे देखकर, कोई बात नहीं, ये पिक्चर है, ये बाहर नहीं आएगा, बस वहां पर ही हिल रहा है। अब अगला चित्र देखते हैं, स से सपेरा, हाँ ये तो है सांप, ये सांप को जो नचाता है आदमी बीन बजाकर, उसे हम कहेंगे सपेरा, स से सपेरा, सपेरा भी नाच रहा है। अब अगला शब्द देखते हैं कौन सा है, स से सड़क, सड़क यानी रोड, यहाँ पर इस सड़क पर तो कार चल रही है, स से सड़क। अब स को लिखेंगे बच्चों, पहले हम ऐसे छोटा सा ऐसे आकार बनाएंगे एक, फिर उसके बाद ऐसे एक लाइन बनाएंगे, और फिर हम बीच में बनाएंगे एक लाइन, और फिर ऊपर से नीचे एक लाइन बनाएंगे, उसके बाद हम, ये कौन सी रेखा कहा मैंने, शिरो रेखा, ये बन गया आपका स, है ना, कितना आसान, कितना इजी है स बनाना। और अब ये कौन सा अक्षर है, ल, 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 कौन सा अक्षर है ये, ल, देखिए ल पहचानेंगे, ल से लड़की, लकड़ी, लकड़ी, ल से लकड़ी, है ना, ल। अब ये कौन शब्द है, ल से लड़का, अगला चित्र देखेंगे, ल से, ये कौन है, लड़की, ल से लकड़ी शब्द भी बनता है और लड़की भी, तो ल कहाँ है, यहाँ पर ल पहचानो, पहचान लिया, ठीक है। अब अगला ल लिखेंगे हम, पहले आप एक सीधी रेखा खींचेंगे, उसके बाद ऐसे छोटी सी एक लाइन बनाएंगे, फिर ऐसे आकार पे आप यहाँ पर ऐसे लिख देंगे,
और उसके बाद शिरोरेखा, बन गया ल। इतना आसान है ना। चलो अब देखते हैं हमने आज कौन कौन से अक्षर सीखे। हमने ई बनाया, ई बनाया, क, स, ल और ख। आज हमने इतने सारे अक्षर सीख लिए। 1 2 3 4 5 6 अक्षर सीखे, है ना बच्चों। मजा आया ना। चलिए अब हम देखते हैं आपको आगे क्या करना है। आपको ल पहचानना है। नल, ये है हल, है ना। नल से क्या निकला? जल। हमने जल लिखा, जल जल। हल में ल कहाँ है? हल हल, है ना। अब ई की मात्रा, अब ये मात्रा कैसी होगी देखेंगे। देखो बच्चों, ये जो है मात्रा शिरोरेखा से ऊपर की तरफ से होते हुए ऐसे नीचे एक लकीर बनेगी, इसे हम कहेंगे ई की मात्रा। और ये जिस अक्षर पे लगेगी उसे हम उस अक्षर को भी हम जल्दी बोलेंगे, ई। जैसे अब आप देखो, इस अक्षर को हम क, ख, न, म, र, ल, स। अभी हम ये ई की मात्रा लेके जाकर लगाते हैं। हाँ, अब इसको आप क बोल सकते क्या? नहीं बोल सकते। क्या बन गया ये? की। क में ई की मात्रा की, ख में ई की मात्रा खी, न में ई की मात्रा नी, म में ई की मात्रा मी, र में ई की मात्रा री, ल में ई की मात्रा ली, स में ई की मात्रा सी। आप की नहीं बोलोगे, की बोलोगे तो गलत हो जाए। इसको जल्दी बोलना, की, की, नी, मी। अब हम और कुछ जानते हैं। जैसे यहाँ पर देखो बच्चों, शब्द है स में ई की मात्रा सी जमा र, स जमा ई की मात्रा जमा र। क्या बन गया अक्षर? सिर। और दूसरा वाला शब्द देखेंगे, किनारा। इसमें किनारा में की ना रा, क में ई की मात्रा की, न जमा आ की मात्रा ना, र जमा आ की मात्रा रा, किनारा। सिर, किसान। अब हमको कुछ पढ़ना है, चलो पढ़ते हैं। देखिए, समय की मात्रा सी, र, सिर, लिख, लिख, मी, ल, मिल, की, ला, किला, मी, ला, मिला, खिला, खिला, लिखना, लिखना। बच्चों, जब 3 अक्षर आते हैं तो आप क्या करोगे? पहले इन 2 अक्षरों को पढ़ना, लिख, लिख ना, लिख ना, लिखना, मिल, मिल ना, मिलना, खिल, खिल ना, खिलना। अब हम ई की मात्रा को भी देखेंगे। ई, आपको ई दिखाई दे रहा है ना। हाँ, ई पढ़ा तो ये लकीर, ये मात्रा किस तरफ थी? राइट, लेफ्ट साइड। अभी ये देखो राइट साइड है। ये है ई की मात्रा। देखो, फिर से हम ई की मात्रा जोड़कर फिर से अक्षरों को पढ़ेंगे। अब जो है क और ख सब में ई की मात्रा जुड़ेगी। देखिए जुड़ती है ई की मात्रा, क में जुड़ गई, ख में जुड़ गई और नी, न में, सब अक्षरों में जुड़ गई। अब हम बोलेंगे, क में ये है अक्षर क, मगर इसको क नहीं बोल सकते अभी आप। इसमें ई की मात्रा जुड़ी है, इसे हम कहेंगे की। इसको थोड़ा सा समय ज्यादा लेकर आपको बोलना पड़ेगा बच्चों। की ऐसे नहीं बोलना, की, ठीक है। इसी तरह खी, नी, मी, वी, ली, सी। अगली स्लाइड देखो, शब्द देखिए, माली। म में कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा।
म जमा आ की मात्रा जमा ल जमा ई की मात्रा, म जमा आ की मात्रा बन गया माँ और ल जमा ई की मात्रा बन गई ली। और इन दोनों अक्षरों को जब हम मिलाते हैं तो शब्द बनता है माली। उसी तरह और एक शब्द देखते हैं खीर, खी जमा र, ख में कौन सी मात्रा जमा हुई है, ई की मात्रा, ख जमा ई की मात्रा खी, और र को भी हमने जमा कर दिया तो खीर बन गया। बच्चों अब हम ई की मात्रा वाले शब्द पढ़ेंगे। देखिए अगर आप बोलोगे किल तो रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर ई की मात्रा है, आपको पढ़ना है कील, खीर, नीर, कली, कली। उसी तरह की ल, कील, खीर, खीर। ये क्या है, बिल्कुल सही, नीली, काली, लाली, लाली, माली, माली, खाली, खाली। अमीर, अमीर, इमली, असली, नकली। अब अगली साइड देखेंगे, अब हम अंतर पहचानेंगे। देखिए इमली, छोटी ई जिसे आप कहते हैं ई, जिसे हम पहचानेंगे ध्वनि से, और उसकी मात्रा जो है लेफ्ट साइड, यानी कौन सी साइड आई है, बाईं ओर आई है अक्षर के। तो किला मिला, अब ये है ईख, और यहाँ पर देखिए दाईं साइड यानी दाईं ओर मात्रा आई है कील और मील। चित्र देखो और आपको क्या करना है, इसके नाम मैंने पूरे नहीं लिखे हैं, आप बताओ कौन है ये आदमी। हाँ, रामू काका माली हैं। तो आप लिखोगे, मात्रा जोड़ोगे, यहाँ पर आ की मात्रा जुड़ेगी और वहां पर ल के साथ ई की मात्रा जुड़ेगी, और ख में कौन सी मात्रा जुड़ेगी ये आपको करना है। अगली साइड देखते हैं। बच्चों आपको एक कार्य दिया जा रहा है, आप ई और ई की मात्रा से बनने वाले शब्द बनाएंगे। आप 5 शब्द भी बना सकते हैं, 5 5 10 शब्द बना दीजिए, हो जाएगा। अगली साइड देखते हैं। चलो आपको ये चित्र दिखाई दे रहे हैं और ये शब्द भी हैं, तो आपको इसी तरह से क्या करना है, लिख लेना है, इनके नाम इसमें जोड़ देने हैं। और यहाँ पर जो मैंने बताया था 5 5 शब्द बनाने हैं ना, वो इस तरह से बनेंगे, ठीक है।